जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी किसी को अपनी शरण में लेते हैं तो उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि चमत्कारिक रूप से बहुत ज़्यादा बदलने लगता है। गुरु जी की कृपा से हमारे जीवन की हर एक बीमारी जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, वह विश्वास और भक्ति से मिटने लगती है। वह केवल शरीर की बीमारी ही नहीं बल्कि मन की पीड़ा, हर तनाव, नेगेटिविटी को भी जड़ से ख़त्म कर देते हैं। जहाँ सारे डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, वहाँ गुरु जी की मेहर नई उम्मीद बनकर हमारे जीवन में रोशनी की ओर आती है। संगत जी, गुरु जी हमें निरोगी काया जीवन नहीं देते बल्कि हमें जीना भी सिखाते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में बहुत शांति रहती है, घर में प्रेम बढ़ता है, मन हर समय संतोष से भरा हुआ रहता है, दुख कष्ट पीछे छूट जाते हैं, जीवन की खुशियाँ, विश्वास, पॉजिटिविटी से भर जाता है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारी गुरु प्यारी संगत का है। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ आज का ये सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सबसे पहले गुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी की प्यारी और प्रेम से भरी हुई सारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर दीनदयाल कृपा के सागर में मालिक गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज उन्होंने मुझे अपने इस पावन सत्संग की बख्शिश बख्शी है। गुरुपा, मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे इस लायक समझा, इस योग्य समझा। मैं आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपके दिए हुए कल्याण को आपकी संगत के सामने रख सकूं। यह सेवा मेरी नहीं संगत जी, सबकी है, सबकी गुरु जी की मेहर है, सब पे उनकी दया है, उनका आशीर्वाद है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी से उनके फिजिकल फॉर्म में मिली थी। वह पल मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उस समय गुरु जी महाराज जी ने मुझसे केवल एक वाक्य कहा था, लेकिन वह वाक्य मेरे पूरे जीवन की दिशा बन गया। गुरु जी महाराज जी ने कहा था कि तेरा कल्याण तभी होगा जब तू सबको सत्संग सुनाएगी। संगत जी, उस समय शायद मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया कि गुरु जी क्या कहना चाहते थे, लेकिन आज इतने सालों के बाद ये बहुत गहराई से समझ आती है मुझे ये बात कि गुरु जी अपने संगत को केवल जीवन नहीं देते थे बल्कि जीवन का उद्देश्य भी देते थे। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने अपने फिजिकल फॉर्म में मुझे यह भी सिखाया कि सत्संग कैसे किया जाता है। सत्संग केवल बोलना नहीं होता है, सत्संग तो वह सच्चाई होती है जो गुरु जी इस समय अपने भक्त के जीवन में उतारते हैं। गुरुजी ने सिखाया कि सत्संग में दिखावा नहीं, अहंकार नहीं, बस सच्चाई। गुरुजी का शुक्राना होता है। संगत जी, वर्ष 2005 की बात है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी। उसने मेरी जन्मपत्री देखी, बहुत ही ठंडे मन से, बिना किसी भावना के यह कह दिया कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल भी नहीं बची है। संगत जी, सोचिए उस समय मेरे मन की क्या हालत रही होगी जब एक इंसान यह सुन ले कि उसका जीवन अब ख़त्म है, समाप्ति की ओर है, तो वो अंदर क्या क्या करता, कितना टूटता है। लेकिन संगत जी, जहाँ इंसान की समझ खत्म हो जाती है वहीं से तो गुरु जी की कृपा शुरू होती है। उसी समय गुरु जी महाराज जी ने मुझे जीवन दिया। केवल जीवन ही नहीं दिया बल्कि नया जीवन दिया, आशा से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ और गुरु जी के नाम से जुड़ा हुआ जीवन। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझसे कहा था, तू अपना यह कल्याण घर घर में सुनाना, फिर चाहे वह कल्याण कितनी भी बार भी सुना हो, लेकिन तू बार बार सुनाना। और संगत जी, आज मैं जो कुछ बोल रही हूँ वह गुरु जी महाराज जी का हुक्म है। यह मेरा सत्संग नहीं है संगत जी, यह गुरु जी का आदेश है। संगत जी, जब हम पहली बार गुरु जी महाराज जी के दरबार में गए थे, तब गुरु जी ने मेरे हस्बैंड से कहा था, तू खड़ा का पुत्र है, जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम। संगत जी, यह बात सुनकर हम सब शॉक्ड रह गए। हम लोग पहली बार दरबार में गए थे, हम वहाँ किसी को भी नहीं जानते थे, ना कोई हमारी पहचान थी, ना कोई हमें जानता था। लेकिन संगत जी, समय के साथ साथ हमें सब समझ में आने लगा। हमें समझ में आया कि गुरुजी महाराज जी को ये सारी बातें कैसे पता, क्योंकि संगत जी, गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो खुद भगवान थे, अंतर्यामी थे। वे तो ज्ञान जानी जहान थे। वे हमारे बोले हुए शब्द ही नहीं, हमारे मन में चल रहे विचारों को भी जानते थे। हम संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी से मिली थी ना, तब मैंने अपने बारे में गुरुजी से कुछ भी नहीं बताया, ना ही अपने दुख, ना ही सुख, ना परेशानी, ना कोई भी हालात अपने मैंने गुरुजी से नहीं बताए। मैंने बस एक ही बात कही थी, गुरुजी, मेरे दिमाग में बहुत ही नेगेटिव विचार आते हैं और मैं कुछ भी अच्छा नहीं सुन पाती। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने बड़े प्रेम से, बड़ी सहजता के साथ मुझसे कहा कि कोई गल नहीं,
तो सत्संग सुनाकर। संगत जी, ये गुरुजी का वाक्य मेरे लिए औषधि बन गया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने दरबार में बिठाया। वहाँ मुझे गुरुवाणी के अनमोल शब्द सुनने को मिले। गुरुजी समय सत्संग और गुरुवाणी को बीच बीच में रुकवाते थे और संगत को उठाकर सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे। संगत जी, जब भी मैं वह सत्संग सुनती थी, मेरे मन में बहुत शांति मिलती थी। मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो डर था, जो घबराहट थी, वह सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। गुरुजी की महिमा, उनकी बातें, उनके सत्संग मेरे मन को, आत्मा का इलाज बन गए। और संगत जी, हर बार मैं ये सत्संग सुनाती थी तो मेरे मन में बस एक ही भावना आती थी कि मैं अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझूं कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी संगत में बिठाया, अपने दरबार में जगह दी और अपने शब्दों से मुझे जोड़ लिया। मैं अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी। संगत जी, मुझे उस समय अपने मन में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ, क्योंकि संगत जी, मैंने सत्संगों में सुना था कि गुरुजी महाराज कितने ही लोगों का कल्याण किया है, कितनों को नया जीवन दान दिया है, कितनों को मौत के मुंह से वापस खींच के लेके आए हैं। संगत जी, क्योंकि मुझे यह बात बता दी गई थी कि 2005 के बाद मेरी लाइफ नहीं है, तो मेरे मन में तो यह भावना आने लगी कि अगर कहीं जीवन बच सकता है, अगर कहीं कोई सहारा है, तो वह गुरुजी का दरबार ही है। मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि गुरुजी की शरण में आकर मैं बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंची हूँ। संगत जी, इसके बाद मेरा जीवन धीरे धीरे गुरुजी के रंग में रंगने लगा। मैं हर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोटे मंदिर जाया करती थी। संगत जी, वह केवल मंदिर जाना नहीं था, वह मेरी आत्मा की ज़रूरत बन गया था। गुरुजी के दरबार में जाकर बैठना, वहाँ की पवित्र वाइब्रेशंस को फील करना, शब्द गुरबानी सुनना, ऐसा लगता था जैसे हर शब्द मेरे मन के अंदर जमी हुई नेगेटिविटी को धो रहा है। संगत जी, लंगर प्रसाद चखना भी मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं था। वह केवल भोजन नहीं था, वह गुरुजी की मेहर थी, उनका आशीर्वाद था जो शरीर के साथ साथ मन को भी तृप्त कर देता था। संगत जी, इसके बाद गुरुजी महाराज अपने कमरे में जाते थे, अपने वस्त्र बदलते थे और फिर वापस आते थे। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज वापस आते थे तो उनका तेज, उनकी मुस्कान, उनका प्रेम, सब कुछ अलग ही होता था। फिर गुरुजी कुछ संगत को अपने पास रोक लेते थे। संगत जी, जिनको गुरुजी अपने पास रोक लेते थे, वे घंटों उनके चरणों के पास बैठे रहते थे। समय का कोई एहसास ही नहीं होता था, ऐसे लगता था जैसे समय वहीं ठहर गया हो। संगत जी, यही सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। हफ्ते के 4 दिन कब पूरे हो जाते थे, इसका एहसास ही नहीं होता था। और संगत जी, जैसे ही रविवार निकलता, मेरे मन में फिर से गुरुवार का इंतज़ार शुरू हो जाता था। संगत जी, जैसे ही गुरुवार आता, मैं एक चुम्बक की तरह गुरुजी के दरबार की ओर खींची चली जाती थी। ना कोई ज़बरदस्ती, ना कोई मजबूरी, बस एक अटूट आकर्षण जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पाती थी। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, सब कुछ गुरुजी के दरबार की ओर दौड़ा चला जाता था। उस समय संगत जी, मेरे परिवार के सदस्यों को लगता था कि मैं किसी गुरु के पीछे पागल होती जा रही हूँ। उन्हें लगता था कि मैं हद से ज़्यादा जुड़ती जा रही हूँ। लेकिन संगत जी, सच कहूँ तो आज वही परिवार मुझसे भी कई गुना ज़्यादा गुरुजी का दीवाना है। आज वो सभी गुरुजी की महिमा को, उनकी कृपा को, उनकी सच्चाई को अपने जीवन में जी रहे हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी सारी सहेलियाँ लेकर आ, तो अपने पापा मम्मी को लेकर आ। संगत जी, गुरुजी का ये वाक्य मेरे लिए आदेश था। लेकिन उस समय सच कहूँ तो कोई भी गुरुजी के दरबार में आने को तैयार ही नहीं था। कोई विश्वास ही नहीं करता था, कोई समझ ही नहीं पाता था, कोई आने की हिम्मत ही नहीं करता था। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज जी ने महासमाधि ले ली, अपना चोला छोड़ दिया, उसके बाद संगत जी, सब कुछ अपने आप होता चला गया। जो लोग पहले आने को तैयार ही नहीं थे, जो समझ नहीं पाते थे, वे धीरे धीरे अपने आप गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट होते चले गए। बिना किसी ज़ोर के, बिना किसी कहे सुने गुरुजी ने सभी को अपने अपने ढंग से बुला लिया और सभी पर अपनी अपनी कृपा बरसाई। गुरुजी ने हर एक को बहुत ब्लेस किया, बहुत संभाला। संगत जी, अब मैं फिर से अपने सत्संग की बात करती हूँ। संगत जी, हमारे जीवन में जब बहुत बुरा समय आने वाला होता है, तब गुरुजी महाराज पहले ही हमारा हाथ थाम लेते हैं, हमें हमारे घर में हमारे हालातों से खींचकर अपने दरबार में बुला लेते हैं संगत जी, और अपने चरणों में बिठा लेते हैं, ताकि जो आने वाला तूफान है वह हमें तोड़ ही ना पाए। और संगत जी, मैं
उन्हीं भाग्यशाली संगतों में से एक हूँ जिन्हें गुरुजी महाराज जी ने खुद अपने दरबार में बुलाया। उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मेरा दिल बैठता जा रहा था, जो किसी भी पल दिल की धड़कन रुक सकती है। संगत जी, मुझे बहुत तेज़ चक्कर आने लगे थे। वो समय मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन और डरावना समय था। शरीर साथ नहीं दे रहा था, मन घबराया हुआ था, हर पल एक अनजानी भयभीत भीतर बैठा रहता था। मेरे हाथ में हमेशा गुरुजी महाराज जी का स्वरूप हुआ करता था। उसी स्वरूप को पकड़कर, उसी से ताकत लेकर मैं अलग अलग डॉक्टरों के पास अपने इलाज के लिए जाती रही। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहाँ मैं नहीं गई। हर टेस्ट, हर रिपोर्ट, हर जांच मैंने कराई, लेकिन संगत जी, सबसे हैरानी की बात यह थी कि हर जगह मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी और डॉक्टर भी कहते थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे हालात सब कुछ बता रहा था कि अंदर कुछ बहुत गहराई से गलत हो रहा है। संयोजित, तब मुझे यह समझ आने लगा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह मेरे पिछले जन्मों के कुछ कर्म थे जिन्हें मुझे इस जीवन में भोगना था। यह मेरी कार्मिक लाइफ थी जिसे मैं पूरा करना ही था। संगत जी, उन कर्मों को काटने के लिए लगभग एक पूरा साल लग गया। एक ऐसा साल जिसमें हर दिन भारी लगता था, हर सुबह डर के साथ होती थी, हर रात यह सोचकर निकलती थी कि पता नहीं अगली सुबह देख पाऊंगी भी या नहीं। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं गुरुजी महाराज जी के दरबार में बैठी हुई थी। उस दिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, चक्कर लगातार आ रहे थे, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ऐसे लगता था जैसे मेरी सांसें कभी भी थम जाएंगी। संगत जी, उस दिन मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत तेज़ चक्कर आ रहे थे। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं गुरुजी महाराज जी के पास गई। कांपते हुए, पैरों से डगमगाते शरीर में से उनके सामने पहुंची और उनसे कहा, गुरुजी, मैं घर जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उसी पल बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मुझसे पूछे कहा, नहीं, लंगर खाकर जाओ। संगत जी, मेरी हालत ऐसी थी कि हाथ भी ठीक से साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला। कांपते हुए हाथों से मैंने लंगर खाया, किसी तरह उसे पूरा खाया और लंगर खाने के बाद संगत जी, एक कोने में जाकर मैं बैठ गई। वहाँ बैठकर मैं अपने मन ही मन गुरुजी महाराज जी से बातें करने लगी। मेरा मन दुख से भरा हुआ था, दर्द से भरा हुआ था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं हर रोज़ आपके दरबार में आती हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। आप मुझे ठीक कर रहे हो गुरुजी, अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगी। संगत जी, उस दिन मेरे मन का दर्द अब और सहन नहीं कर पा रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी। मैंने गुरुजी महाराज जी से बहुत ही भावुक होकर, बहुत ही टूटे हुए मन से कहा, गुरुजी, आप तो सबका कल्याण करते हो, आपने कितनों का जीवन संवारा है, कितनों के दुख हर लिए हैं। गुरुजी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं अपने जीवन के लिए रोज़ संघर्ष कर रही हूँ। गुरुजी, मैं हर दिन डर के साथ जीती हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत डर था मेरे अंदर, लेकिन अंदर ही अंदर गुरुजी से लगातार बातें करती रही थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहती रही, गुरुजी, मुझे बुला लीजिए, मैं खुद नहीं आऊँगी। मेरी ये ज़िद नहीं थी संगत जी, ये मेरी थकान थी, मैं टूट चुकी थी, यह मेरे दर्द की आवाज़ थी। और संगत जी, एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अचानक गुरुजी महाराज जी मुझे बुलाने लगे। गुरुजी महाराज जी की आवाज़ आई, उन्होंने कहा, इत्थे आ। संगत जी, जैसे ही गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैं कांपते हुए उनके पास गई। उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि गुरुजी मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। गुरुजी महाराज जी ने मुझसे कहा कि 2 लोटे लेकर आओ। संगत जी, मैं 2 लोटे लेकर गई। गुरुजी महाराज जी ने उन दोनों लोटों को अपने हाथों से ब्लेस किया और मुझे दिया। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि गुरुजी महाराज क्या कर रहे हैं। मुझे यह लग रहा था कि गुरुजी ने मुझे 2 लोटे ब्लेस करके दिए हैं और शायद वही लोटा पानी मेरे लिए काम करेगा। लेकिन संगत जी, आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे साफ समझ में आता है कि गुरुजी महाराज जी ने उस दिन मुझे लोटे नहीं दिए थे, उन्होंने मुझे अपने जीवन से जीवन दिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने जैसा मुझे बताया, मैंने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया। मैंने लोटे के पानी को उसी श्रद्धा, उसी विश्वास और उसी हुक्म के साथ इस्तेमाल किया। संगत जी, धीरे धीरे बहुत शांति से, बिना किसी शोर के मेरी हेल्थ सुधरने लगी। मेरे चक्कर आने बंद हो गए। जो डर मुझे हर पल घेरे रहता था वो कम होने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। संगत जी, यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, लेकिन यह गुरुजी महाराज जी की स्थायी कृपा है। मेरा शरीर संभलने लगा, मेरा मन शांत होने लगा और मेरी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। हर बार जब मैं बीमार पड़ती तो उन्हें देखकर मेरा कलेजा कांप जाता था, लेकिन आज संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं।
आज मैं उन्हें हंसते हुए आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में खुश देखती हूँ तो हर बार मेरा मन यही कहता है ये मेरा नहीं, ये गुरुजी का दिया हुआ जीवन है। संगत जी, आप सबके परिवार पे भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स बनी रहे। और संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।